चैप्टर 4 शुरू करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले देखिए इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशंस की बात चल रही है। सबसे पहले तो इक्वेशन समझ लेते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। देखिए इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी 2x, दूसरी टर्म लिखी y। 2x प्लस y अगर मैं इक्वल लिख देता हूँ किसके, 5 के, यानी इन दोनों टर्म का जो सम है वो 5 के बराबर है, यानी कि 5 के इक्वल है। तो हम इसको बोलेंगे इक्वेशन, जिसमें बीच में इक्वल आएगा, लेफ्ट साइड में भी कुछ रहेगा, राइट साइड में भी रहेगा कुछ, उसको हम बोलेंगे क्या, इक्वेशन। अब बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वह इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 होती है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हाईएस्ट पावर अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो देखिए x की पावर यहाँ पे क्या है 1, y की पावर भी यहाँ पे कितनी है 1। यहाँ जब कोई पावर नहीं होती तो हम पावर मानते हैं 1। जब यहाँ पावर 1 है इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है, तब हम इसको कहेंगे क्या, ये लीनियर इक्वेशन है। अब बात करेंगे टू वेरिएबल। तो देखिए वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू वेरी करती हो या जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है। इस पूरी इक्वेशन में यहाँ पर देखिए x और y, ये यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। यहाँ हमें x की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं। इसके अलावा हम और भी कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, या फिर आप लिख सकते हैं 2x प्लस 6y इक्वल टू 7, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए। अब अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है या फिर फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, तो देखिए बेसिक फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन को लिखने का। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, x वाला लिखेंगे, फिर y वाला लिखेंगे, फिर c क्या है, c एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यहां पर देखिए x से पहले जो a है ये x का कोफिशिएंट है a, y का कोफिशिएंट है b, और यहाँ c क्या है, c एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट था 3, y का कोफिशिएंट था -4 और c यानी कि ये 5 जो ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब आप कोई भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और a b एंड c की वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x इक्वल टू 3y माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर x वाला पहले है, फिर y वाला है, फिर c वाला, यानी कि हम जो ये राइट साइड में इक्वल के राइट साइड में इन सबको हम लेफ्ट में ले आ सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 2x 3y को इधर ले आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल के इधर ले जाएं या उधर ले जाएं, जब भी किसी टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो उसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है। यहाँ -4 है, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4, और इक्वल में यहाँ कुछ नहीं बचा, बचा 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, तो देखिए a की वैल्यू हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है 2, ax है यहाँ 2x, तो a की वैल्यू हमारी 2 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए by यहाँ पे -3y, तो y से पहले -3 है, तो b की वैल्यू आ गई -3, और देखिए c की वैल्यू कितनी आ जाती है 4, जो कांस्टेंट टर्म है ना c, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 4, तो a b c इन तीनों की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन के a b c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसको इस फॉर्म में लिख करके। ठीक है, अब बात करेंगे ग्राफ इसका किस तरह का बनता है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई दूसरा ग्राफ लीनियर इक्वेशन का नहीं बनता है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लेता हूँ, यहाँ कुछ वैल्यू लेता हूँ, यहाँ कुछ लेता हूँ, तो ग्राफ ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, लेकिन ये जो लाइन जो रहेगी ना वो हमेशा सीधी ही रहेगी हमेशा। ठीक है, अब बात करते हैं किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पर हमें वो वैल्यू पता करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हमेशा x या y इन दोनों में से किसी की एक की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी या हमें अपनी तरफ से माननी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ एट y इक्वल टू लेता हूँ 1, y की वैल्यू यहाँ पे 1 मानता हूँ, तो देखिए कितना आएगा, x को मैंने x से ही रखा, x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, यही आएगा। तो x प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये +2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 5 - 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी
अगर y की वैल्यू 1 होगी इस इक्वेशन में तो x की वैल्यू क्या होगी 3। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया, ये एक सॉल्यूशन निकाल दिया। ऐसे अगर आप दूसरा सॉल्यूशन निकालो तो आप देखो ऐसे ही मान लेते हैं y की वैल्यू आप कुछ और दूसरी मान लो, जैसे सपोज y की वैल्यू 0 भी मान सकते हो, y की वैल्यू 2 भी मान सकते हो, y की वैल्यू 3 भी मान सकते हो। और जरूरी नहीं है कि y की वैल्यू पुट करो, आप यहाँ x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू में अगर यहाँ 0 पुट करता हूँ तो देखो कितना आता है, x प्लस 2y है, यानी 2 इंटू 0 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5 है। और देखो 2 0 से 0, ये तो 0 हो गया पूरा, तो यहाँ प्लस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इधर दूसरी तरफ पहुंचाने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू कितनी आती है, 5 आ जाती है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 5 अगर आप यहाँ पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे y की पुट करेंगे तो x की वैल्यू दूसरी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर x और y, यहाँ देखो जैसे x और y की वैल्यू है ना, ये यहाँ पुट करने पर हमेशा इनका जो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा इक्वल टू कितने के आएगा, 5 के आएगा। इस तरह से अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे y को कुछ हो जाएगी, या y को कुछ करोगे तो x की भी कुछ आती जाएगी। इस तरह से क्या होता है, लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे जैसे अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू भी वेरी करेगी। ठीक है, तो देखिए ये था इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब करेंगे एक्सरसाइज 4.1। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के साथ। ओके, थैंक यू।